नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दूत और मैं हूं अभिनव कुमार सिंह। आज हम बिहार के जाने माने नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से बात करेंगे और जानेंगे कि नेत्र रोग संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में। बिहार दूत में स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी जो है मतलब तेज हवा और एक तेज धूप चल रही है, हवा चल रही है, इसमें लोगों को विभिन्न विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती रहती है। इसमें लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये अभी तो धूल भरी आंधी है और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। ये निश्चित ही आंख के लिए थोड़ी सी बीमारी वाली चीज है कि इसमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होने से पसीने आते हैं लोग को, और पसीने आने से क्या होता है कि वो आईलिड में हल्के हल्के फुंसी या जख्म होते हैं, इसको कलेजियन कहते हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स को रुक जाने से होता है। तो इस कलेजियन में आप एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करें, उसको सेकें। इन्फेक्टेड कलेजियन होगा, स्टाई होगा, तो वो उसमें फूट करके पस बाहर होगा, ठीक हो जाएगा। और नहीं तो कभी कभी एंटीबायोटिक दवाई टैबलेट भी खाना पड़ सकता है। और इसके लिए आप क्या करें कि न हो, इसके लिए रात में सोते वक्त अगर ऑयली स्किन है, आप साबुन से अपने आंख को धोएं और साफ रुमाल का प्रयोग करें, हाथ साफ रहे, गंदगी वहां न रहे, ताकि आपकी आईलिड वगैरह में कोई किसी प्रकार का जख्म ना हो। इसके अलावा आंख में धूल भरी आंधी, बहुत धूल है, आप निकल रहे हैं बाहर में, तो धूल भरी आंधी में आप और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में आपके आंख में फॉरेन बॉडी आ सकता है। कुछ उड़ करके आएगा तो आंख में चला जाएगा, और आंख में जाने के बाद तकलीफ होगी। तो आप एंटीबायोटिक ड्रॉप लें, पानी से आंख धोएं। इसके बाद अगर फॉरेन बॉडी नहीं निकलता है तो आप नेत्र चिकित्सक से मिलकर फॉरेन बॉडी निकलवा लें, धूलकण। कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोगों को जो है आंख में ज्यादा मतलब पानी निकलते रहता है, और लोग जो है अपने मतलब गांव के चिकित्सक से भी दिखा के इलाज कराते हैं। वो कितना मतलब कारगर होता है? मैं बताता हूँ भाई, मैं कह रहा था धूल भरी आंधी में जो फॉरेन बॉडी आता है, तो ये न हो, इसके लिए अगर आप चश्मा पहनते हैं तो पहने, आंख बचाव रहेगा। और सनग्लास का इस्तेमाल करें धूप में, बड़े फ्रेम वाले, ताकि धूल का न जाए, गंदगी भी कम जाए। और आपने ऐसे कहा कि इस मौसम में निश्चित ही आंख का इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन जब होगा तो आंखें लाल होंगी, कीचड़ होगा, धूप में तकलीफ होगी, और आंख सुबह चिपका रहेगा। तो इस चिपका रहने में आप आंख को खूब धोएं, एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करें, ये ठीक होगा। लेकिन वही जो कहा कि आप अगर गांव देहात में हैं और किसी से भी आप संपर्क के दवाई लेते हैं, तो अज्ञानतावश अगर वहां पे ग्रामीण चिकित्सक हैं, कोई क्वैक है या कोई दवा के दुकान वाला है, तो आपको उसमें दवा जो देगा उसमें स्टीरॉयड की मात्रा होगी। स्टीरॉयड से आंख के लिए खतरनाक चीज होता है। तत्काल तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आंख को नुकसान पहुंचाएगा। उससे आपके आंख में कॉर्नियल अल्सर और अन्य और गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसीलिए अगर ये हो तो नेत्र चिकित्सक से ही मिलकर के एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करें, ताकि ये ठीक हो जाए। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए एलर्जी की बात, तो इस मौसम में एलर्जी भी होता है। तो एलर्जी में जब होगा तो उसमें जो आंखें लाल होंगी, उसमें खुजली होगा, कीचड़ नहीं आएगा, सुबह आंखें चिपकी नहीं रहेंगी। तो इसमें आप पानी से आंख को धोएं और एंटी एलर्जिक दवा का प्रयोग करें, ताकि आपको ना अगर ठीक हो तो स्टेरॉइड दवा का भी सेवन करना पड़ सकता है, ताकि एलर्जी से बचे रहें। और खुद आइडेंटिफाई करें कि एलर्जी किस चीज से है, धूल से, धुआं से, कछुआ छाप से, अगरबत्ती से, मौसम से, तो इससे आप बचे रहेंगे। अन्य समय के मुकाबले अभी आपके क्लिनिक में कितना मरीज जैसे आ जाते होंगे? जैसे देखिए, अभी के समय में मौसम के कारण वो एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो, फॉरेन बॉडी हो, ये सब मिला के कहेंगे तो औसतन 25% केस मौसम के कारण जो होते हैं वो हो रहे हैं। अस्पताल में भी बहुत ज्यादा ऐसे मरीज आते होंगे? निश्चित ही, क्योंकि यह कंजंक्टिवाइटिस जो होता है, आंखों में इन्फेक्शन जो होता है, वो निश्चित ही फैलाव वाली बीमारी होती है। उसके नजदीक में कोई जाता है, उनका रुमाल को इस्तेमाल करता है, नजदीक गए, वो छूने से तो अन्य लोगों को भी फैलता है। इसीलिए अगर किसी को हो जाए, तो अगर स्कूली बच्चों को हो तो स्कूल में जाना कुछ दिन तक रुकवा दिया जाए। किसी लोग को हो तो वो चश्मा का प्रयोग करे, उसके रुमाल का लोग प्रयोग ना करें, रुमाल ना पकड़े, और तो ये कंट्रोल हो जाएगा।
अभी तो जैसे आंख उठने का भी ज्यादा बीमारी का रहता होगा, उससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। देखिए, आंख उठने की बीमारी को ही हम लोग बात कर रहे थे, इसको कंजंक्टिवाइटिस। अमूमन तो ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है मौसम के कारण, लेकिन वायरल कंजंक्टिवाइटिस में सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन भी होते हैं बैक्टीरियल, तो उससे फिर लाली, कीचड़ होना, आंख चिपकना, ये सब समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में हम लोग एंटीबायोटिक दवा का ही देते हैं, वायरल के लिए कोई दवा न देते हैं। वायरल एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, वो खुद अपने आप में वो लिमिटेड हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें अगर आप जाके अज्ञानतावश अगर क्वैक वगैरह से मिलेंगे, दवा दुकान से लेंगे, तो स्टेरॉइड की दवा दे देगा। स्टेरॉइड की दवा से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। और ये आंख आना, ये सब चीजें जो है, इसको आंख उठना कहते हैं, जय बंगला कहते हैं, कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये एक सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन दवाई का प्रयोग करेंगे और दूसरे को न फैले, इसका आप भी ध्यान रखेंगे, और दूसरे से आपको न फैले, वो आप भी इसका भी ध्यान रखेंगे। अभी मोबाइल से भी बहुत मतलब कि ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, बच्चा हो या बड़ा हो, मोबाइल लगातार देखने से बहुत साइड इफेक्ट हो रहा है। इसमें कितना लोग को बचना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल या कंप्यूटर कह लें, इसका इस्तेमाल अब वो जीवन शैली में आ गया है कि सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ होते हैं, लोग अपने ऑफिस वहाँ से करते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई वहाँ से करते हैं, उनको टास्क आता है। तो ये चीज़ें तो हैं, इसका सेवन करना होगा, लेकिन साथ में ये भी सही है कि मोबाइल का सेवन आँख के लिए नुकसानदेह है, अतः इसका जुडिशियस यूज हो। जुडिशियस यूज का अर्थ है कि जितनी जरूरत हो उतना हो, अन्यथा खेलने के लिए अपने लत लगाने का इस्तेमाल न करें। बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल न दें। गार्जियन अपने आप में रहते हैं, अपने काम में बिजी मशरूफ रहते हैं, बच्चे कुछ डिस्टर्ब किए, उनको खेलने के लिए दे दिए और बच्चे को लत लग जाती है। लत लगने से बच्चे का है कि आंखों में समस्या तो आती है, इसकी मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ ही बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी बंद हो जाता है, वो जंक फूड खाने लगते हैं, तो ओबेसिटी, पोस्चरल डिफेक्ट के लिए कोई दवा न देते हैं। वायरल एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, वो खुद अपने आप में वो लिमिटेड हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें अगर आप जाके अज्ञानतावश अगर क्वैक वगैरह से मिलेंगे, दवा दुकान से लेंगे, तो स्टेरॉइड की दवा दे देगा। स्टेरॉइड की दवा से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। और ये आंख आना, ये सब चीजें जो है, इसको आंख उठना कहते हैं, जय बंगला कहते हैं, कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये एक सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन दवाई का प्रयोग करेंगे और दूसरे को न फैले, इसका आप भी ध्यान रखेंगे, और दूसरे से आपको न फैले, वो आप भी इसका भी ध्यान रखेंगे। अभी मोबाइल से भी बहुत मतलब कि ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, बच्चा हो या बड़ा हो, मोबाइल लगातार देखने से बहुत साइड इफेक्ट हो रहा है। इसमें कितना लोग को बचना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल या कंप्यूटर कह लें, इसका इस्तेमाल अब वो जीवन शैली में आ गया है कि सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ होते हैं, लोग अपने ऑफिस वहाँ से करते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई वहाँ से करते हैं, उनको टास्क आता है। तो ये चीज़ें तो हैं, इसका सेवन करना होगा, लेकिन साथ में ये भी सही है कि मोबाइल का सेवन आँख के लिए नुकसानदेह है, अतः इसका जुडिशियस यूज हो। जुडिशियस यूज का अर्थ है कि जितनी जरूरत हो उतना हो, अन्यथा खेलने के लिए अपने लत लगाने का इस्तेमाल न करें। बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल न दें। गार्जियन अपने आप में रहते हैं, अपने काम में बिजी मशरूफ रहते हैं, बच्चे कुछ डिस्टर्ब किए, उनको खेलने के लिए दे दिए और बच्चे को लत लग जाती है। लत लगने से बच्चे का है कि आंखों में समस्या तो आती है, इसकी मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ ही बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी बंद हो जाता है, वो जंक फूड खाने लगते हैं, तो ओबेसिटी, पोस्चरल डिफेक्ट, जो मोबाइल करते वक्त गर्दन झुकाते हैं तो गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, मानसिक रूप से बच्चे में चिड़चिड़ापन आती है इस कारण से, और आंख का रोग तो होता ही होता है। तो आंख के रोग की हम चर्चा करें तो आंख के रोग के जो इसमें होता है, देखिए, आमतौर पर पलक झपकने की दर 16 से 25 होती है, लेकिन जो मोबाइल का सेवन करते हैं वो आंख खोले रहते हैं, वीडियो गेम करते हैं, तो उनका पलक झपकाने का दर 4 से 6 हो जाता है, जिससे कि जो आंसू निकलता है उसका पूरा फैलाव नहीं होता है और आंखों में सूखापन से ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं, सूखापन होता है। तो आप अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट को आई फ्रेंडली रखें, मोबाइल से उचित दूरी रखें, और मोबाइल का इस्तेमाल करने में आप ब्रेक करें। तो आप अगर आधे घंटे अगर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आप 10 मिनट के लिए ब्रेक लें, पानी से आंख धोएं, आंख बंद करें, फिर इस्तेमाल करें। ब्रेक करने से ठीक रहेगा आपका। इसके साथ ही जो आपके पास अगर कोई रीडिंग मटेरियल है, आपको पढ़ना है
और मोबाइल पे भी अवेलेबल है अगर मान लीजिए, और आपके पास अगर प्रिंटेड मटेरियल भी है तो आप कृपया प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रिंटेड मटेरियल को जब आप पढ़ते हैं तो उसकी कंट्रास्ट पूरे यूनिफॉर्म होता है, लेकिन आप मोबाइल पर या लैपटॉप पे करते हैं तो उसका कंट्रास्ट सेंटर और पेरिफेरी में फर्क होता है। तो आंख को सेंटर से पेरिफेरी में देखने पर आंख के मसल का फोकस डिफोकस मसल का ज्यादा खिंचाव होता है, उसके कारण आंखों के भाव में दर्द, फोरहेड में दर्द, और ये सब दर्द होता है इसमें। इसको कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, इसमें कि आंखों में सूखापन, फोरहेड में दर्द, आंखों में दर्द होता है। तो इसके लिए आप निश्चित ही आप करें तो बीच बीच में ब्रेक करें और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं सूखापन मिटाने के लिए। और इतना ही नहीं, मोबाइल के इस्तेमाल से आपका आंख के अलावा अगर लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके मानसिक स्थिति में भी वो चिड़चिड़ापन होता है, उससे अनिद्रा होती है, स्वाभाविक बदलाव होता है। इसलिए उसका डिपेंडेंट न बने, कम से कम इस्तेमाल करें। आप देख तो बहुत सारी परेशानियों का जड़, सारी परेशानियों को जड़ हो जाएगा, तो आप इसको हावी न होने दें। मोबाइल आप इस्तेमाल करें, मोबाइल आपका इस्तेमाल ना कर ले, इस बात का ध्यान देना है। आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से, और बिहार दूत देखते रहिए। नमस्कार।